उस दिन बैंक में अचानक ऐसा शोर मचा कि काउंटर पर बैठे कर्मचारी खड़े हो गए। एक बुजुर्ग आदमी कांपती आवाज में बस यह कह रहा था, मेरे पैसे मेरे पास नहीं हैं। किसी को समझ नहीं आ रहा था ये गलतफहमी है या और कुछ। उस दिन बैंक के अंदर कुछ अलग था। हवा में एक अजीब सी बेचैनी तैर रही थी। लोग रोज की तरह लाइन में खड़े थे, लेकिन चेहरों पर आज ज़्यादा अधीरता थी। कोई बार बार घड़ी देख रहा था तो कोई मोबाइल पर बैलेंस चेक कर रहा था। काउंटर के पीछे बैठे कर्मचारी अपनी कुर्सियों पर सीधे बैठे थे, लेकिन आंखों में थकान साफ दिख रही थी। यही वह समय था जब शहर के सहयोग बैंक में रोज की तरह काम शुरू हुआ। किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही मिनटों में एक मामूली सा शब्द पूरे माहौल को बदल देगा। रामस्वरूप तिवारी, जो एक साधारण से रिटायर्ड कर्मचारी थे, धीरे धीरे लाइन से आगे बढ़ रहे थे। उनके हाथों में पासबुक थी और दिमाग में वही सवाल घूम रहा था जो कल रात से उन्हें सोने नहीं दे रहा था। खाते में जो रकम दिख रही थी वह उनकी याद से कम थी। कोई बड़ा लेन देन उन्होंने नहीं किया था। फिर पैसे कहाँ गए? इस सवाल के जवाब के लिए वे आज बैंक आए थे। उन्हें भरोसा था कि बैंक में बैठा कर्मचारी सब साफ कर देगा। जब उनका नंबर आया तो उन्होंने कुछ बोले पासबुक काउंटर पर रख दी। सामने बैठे कर्मचारी ने कंप्यूटर में एंट्री देखी, कुछ सेकंड स्क्रीन पर नज़र दौड़ाई और एकदम सामान्य लहजे में बोल दिया कि आपकी कुछ राशि अभी होल्ड पर है। बस यहीं से वह पल शुरू हुआ जिसने पूरे बैंक को शोर से भर दिया, क्योंकि रामस्वरूप के लिए होल्ड शब्द का मतलब था कि उसके पैसे रोक लिए गए हैं। रामस्वरूप की आवाज़ अचानक भारी हो गई। उन्होंने पूछा कि पैसे क्यों रोक दिए गए हैं। कर्मचारी अभी जवाब देता, उससे पहले ही उसके मन में बैठा डर बाहर आने लगा। आवाज़ ऊंची हुई, चेहरे पर गुस्सा दिखा और देखते देखते लाइन में खड़े लोग भी सुनने लगे। किसी ने कहा कि आजकल बैंक भरोसे के लायक नहीं रहे। किसी ने अपनी पुरानी शिकायत जोड़ दी और कुछ ही पलों में वह सवाल पूरे बैंक की आवाज़ बन गया। कर्मचारी समझाना चाहता था, लेकिन हर शब्द शोर में दब रहा था। काउंटर के पीछे बैठे बाकी कर्मचारी एक दूसरे को देखने लगे, क्योंकि वे जानते थे कि बैंक में सबसे ज़्यादा खतरनाक चीज़ गुस्सा नहीं बल्कि गलतफहमी होती है। मैनेजर बाहर आए, सिक्योरिटी सतर्क हो गई और माहौल ऐसा बन गया जैसे कोई बड़ा घोटाला हो गया हो। लेकिन असलियत अभी भी कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर शांत पड़ी थी। कर्मचारी ने हिम्मत की। उसने रामस्वरूप से बैठने को कहा, पानी दिया और बिना किसी बहस के धीरे धीरे समझाना शुरू किया कि होल्ड का मतलब पैसे गायब होना नहीं होता, बल्कि यह एक स्थायी प्रक्रिया होती है। उसने हर तारीख, हर एंट्री, हर नियम साफ साफ दिखाया और पहली बार रामस्वरूप ने ध्यान से सुना। जैसे जैसे सच्चाई सामने आती गई वैसे वैसे बैंक के अंदर की आवाज़ें धीमी पड़ने लगी। रामस्वरूप की आंखों में जो डर था वह अब शर्म में बदल रहा था। उन्हें समझ आ गया था कि जिस बात को उन्होंने चोरी या धोखा समझ लिया था वह सिर्फ जानकारी की कमी थी। उन्होंने सबके सामने कहा कि गलती उनकी थी, क्योंकि उन्होंने सुने बिना मान लिया। मैनेजर ने उस पल सिर्फ इतना कहा कि बैंक पैसे से नहीं बल्कि भरोसे से चलता है, और भरोसा तभी टूटता है जब हम बिना समझे निष्कर्ष निकाल लेते हैं। कुछ देर बाद बैंक फिर से अपने सामान्य शोर में लौट आया। लोग अपने अपने काम में लग गए, लेकिन उस दिन हर किसी के मन में एक बात बैठ चुकी थी कि एक छोटा सा शब्द अगर ठीक से ना समझा जाए तो पूरा माहौल बदल सकता है। और रामस्वरूप जब बैंक से बाहर निकले तो उनके हाथ में सिर्फ पासबुक नहीं थी बल्कि एक सीख भी थी कि सवाल करना सही है, लेकिन बिना समझे शोर मचाना सबसे बड़ी गलतफहमी। छोटी सी गलतफहमी ने पूरे बैंक को हिला दिया। जब सच्चाई के बाद भी सवाल बाकी रहते हैं। रामस्वरूप तिवारी के शांत होते ही बैंक में ऐसा नहीं हुआ कि सब कुछ तुरंत सामान्य हो जाए, क्योंकि कई बार शोर थामने के बाद भी लोग के मन में
सवाल गूंजते रहते हैं। लाइन में खड़े कुछ लोग अभी भी एक दूसरे से फुसफुसा रहे थे। कोई कह रहा था कि अगर आज यह बुजुर्ग नहीं बोलते तो पता ही नहीं चलता, तो कोई यह सोच रहा था कि अगर समझाने वाला कर्मचारी इतना धैर्य न दिखाता तो क्या होता। बैंक के कर्मचारी के चेहरे पर भी एक अजीब सी थकान थी, क्योंकि वे जानते थे कि हर दिन उन्हें सिर्फ फॉर्म नहीं भरने होते बल्कि लोगों का डर भी संभालना पड़ता है। मैनेजर ने अभी कर्मचारियों को इशारे से शांत रहने को कहा और खुद आगे बढ़कर ग्राहकों से बोला कि बैंक के नियम कठिन जरूर लगते हैं, लेकिन उनका मकसद नुकसान नहीं बल्कि सुरक्षा होता है। उन्होंने यह भी माना कि कई बार बैंक की भाषा आम आदमी के लिए कठिन हो जाती है और यहीं से गलतफहमी जन्म लेती है। यह बात सुनकर कुछ लोगों के चेहरे पर हल्की सी सहमति दिखी, क्योंकि आज पहली बार उन्हें लगा कि बैंक सिर्फ आदेश देने वाली जगह नहीं बल्कि समझाने वाली जगह भी हो सकती है। रामस्वरूप वहीं खड़े खड़े यह सब सुन रहे थे। उनके मन में अब गुस्सा नहीं बल्कि पछतावे की हल्की सी चुभन थी। उन्हें एहसास हो रहा था कि डर इंसान को इतना अंधा कर देता है कि वह सामने खड़े इंसान की बात भी नहीं सुन पाता, और यही डर आज पूरे बैंक में फैल गया था। बैंक का सामान्य होना, लेकिन सोच का बदल जाना। कुछ देर बाद बैंक फिर से अपने शोर में लौट आया। टोकन की आवाज़ फिर से सुनाई देने लगी। काउंटर पर दरवाजे खिसकने लगे। लोग अपने अपने काम में लग गए, लेकिन माहौल वैसा नहीं था जैसे सुबह था, क्योंकि अब हर व्यक्ति के मन में यह घटना कहीं न कहीं बैठ चुकी थी। कर्मचारी ज़्यादा सावधानी से बोल रहे थे और ग्राहक ज़्यादा ध्यान से सुन रहे थे। रामस्वरूप जब अपना काम पूरा करके बाहर जाने लगे तो उन्होंने एक बार पीछे मुड़कर बैंक हॉल को देखा। वही जगह, वही लोग, वही काउंटर, लेकिन अब उनकी नज़र बदल चुकी थी। उन्हें समझ आ गया था कि हर चुप्पी धोखा नहीं होती और हर देर नुकसान नहीं होती। कई बार सिस्टम इंसान से धीमा होता है और इंसान सिस्टम से अधीर। बाहर धूप थी, सड़क पर वही रोज की भीड़, लेकिन रामस्वरूप के कदम अब हल्के थे, क्योंकि उनके मन का बोझ उतर चुका था। उनके हाथ में पासबुक थी जिसमें पैसे वैसे ही सुरक्षित थे, और दिमाग में सब्र था जो शायद उन्हें कहीं और से कभी नहीं मिलता। अंतिम शिक्षा। यह कहानी सिर्फ एक बैंक की नहीं है, यह उस हर जगह की कहानी है जहां इंसान नियमों से और शब्दों से डर जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा नुकसान पैसे के जाने से नहीं बल्कि भरोसे के टूटने से होता है, और भरोसा अक्सर चोरी या धोखे से नहीं बल्कि गलतफहमी से होता है। अगर रामस्वरूप बिना सुने चिल्लाते रहते और कर्मचारी धैर्य खो देता तो यह कहानी किसी झगड़े, शिकायत या पुलिस तक पहुंच सकती थी, लेकिन एक तरफ समझाने की कोशिश और दूसरी तरफ समझाने का धैर्य इस पूरे शोर को सीख में बदल गया। इस कहानी की सबसे बड़ी शिक्षा यह है कि सवाल करना गलत नहीं, डरना भी गलत नहीं, लेकिन बिना समझे फैसला कर देना सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि एक छोटा सा शब्द अगर ठीक से ना समझा जाए तो पूरे रिश्ते, पूरा माहौल और पूरा भरोसा हिल सकता है। आज बैंक में शोर पैसों की वजह से नहीं था, शोर उस डर का था जो बिना समझे दिल में बैठ जाता है। याद रखिए, सवाल कीजिए लेकिन पहले सुनिए, क्योंकि अक्सर गलती सिस्टम की नहीं, हमारी समझ की भी होती है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन पे प्रेस जरूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।